रात की तारीकी में वो चुपचाप अपने आंसू छुपा रही थी। दुनिया के लिए वो एक आम सी लड़की थी, मगर उसका दिल जख्मों से भरा हुआ था। हर दिन वो अपने बाप के ताने सुनती, उसकी नफरत सहती और खुद को जिंदा लाश महसूस करती। बेटी पैदा हुई है, बदनसीबी ले आई है, ये अल्फाज उसके बाप ने उस वक्त कहे थे जब वो दुनिया में आई थी। उस दिन से लेकर आज तक वो अपने वजूद का बोझ महसूस कर रही थी। उसका बाप उसे देखकर चेहरा फेर लेता, उसके हर ख्वाब को रोन देता और हर खुशी को उसके लिए जहर बना देता। बचपन में जब वो दूसरी बच्चियों को अपने बाप के साथ हंसते खेलते देखती तो उसका दिल एक अजीब सी हसरत में डूब जाता। वो भी चाहती थी कि उसका बाप उसे प्यार से गोद में ले, उसके बालों में हाथ फेरे और एक बार कह दे, तुम मेरी बेटी हो, मेरी शान हो। लेकिन ये सिर्फ एक ख्वाब ही रहा। जब वो जरा बड़ी हुई तो उसकी माँ उसका वाहिद सहारा थी, मगर माँ भी बाप के जुल्म के सामने मजबूर थी। बेटी हो, सब्र करो, बेटियां कुर्बानी देती हैं, ये जुमला उसकी माँ अक्सर कहती और वो चुपचाप अपने आंसू पूंछ कर अपने दिल को तसल्ली दे देती। जब वो 16 साल की हुई तो उसके बाप ने बगैर उसकी मर्जी के उसकी शादी एक उधेड़ उम्र के आदमी से तय कर दी, जो पहले ही 2 शादियां कर चुका था। वो बेबस थी, लाचार थी, मगर बोलने की हिम्मत ना थी। वो जानती थी कि अगर उसने जुबान खोली तो उसका अंजाम भयानक होगा। जब निकाह का वक्त आया तो उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें भीगी हुई थीं, मगर चेहरे पर सब्र की चादर थी। उसके दिल में एक ही ख्याल था, शायद मेरी कुर्बानी से मेरे बाप का दिल नरम पड़ जाए, शायद मुझे एक बार बाप की शफकत नसीब हो। लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। शादी के बाद भी उसकी जिंदगी किसी कैद से कम न थी। वो शोहर के जुल्म सहती रही, ससुराल के ताने बर्दाश्त करती रही, मगर तकदीर ने एक दिन ऐसा पलटा खाया कि सब कुछ बदल गया। उसका बाप, जिसने सारी उम्र बेटियों को बोझ समझा, एक दिन खुद तन्हा रह गया। बेटियां कुर्बानी देती रहें, मगर बेटे जो उसके लाडले थे वो उसे छोड़कर चले गए। आज वो बीमार था, बेसहारा था और वही बेटी जिससे वो नफरत करता था उसके पास खड़ी थी। बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ, आपका सहारा बनूंगी। ये कहते हुए उसने बाप के कदमों को चूम लिया और पहली बार उसके बाप की आंखों में आंसू आ गए। शायद देर हो चुकी थी, मगर एक बाप को एहसास हो गया कि बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि वही असल सहारा होती हैं। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि हर उस बेटी की है जो अपने बाप की नफरत, दुनिया के जुल्म और अपनों की बेरुखी का शिकार होती है। बेटियां कुर्बानी देती हैं, मगर उनका वजूद किसी कुर्बानी का मोहताज नहीं। अगर एक बेटी को इज्जत, मोहब्बत और वकार दिया जाए तो वो खानदान का फख्र बन सकती है।